जिस नेता को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला उसका असली चेहरा अब सामने आया। गगन यादव ने की सारी हदें पार। नेताजी का नाम लेकर जो कहा वो कर देगा आपको भी हैरान। हम तोड़ने नहीं जोड़ने आए हैं। गगन यादव के बयान पर छिड़ा संग्राम। सपाइयों में दिखा आक्रोश। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से हड़कंप। अखिलेश जिंदाबाद के नारे पर भी कटा बवाल। जिस नेता को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से बाहर निकाला था उसका अब असली चेहरा सामने आता नजर आ रहा है। और इटावा के मंच से जो कुछ देखने को मिला उसने सियासी हलकों में हलचल जरूर मचाई है। लेकिन इस बार चर्चा गगन यादव के तेवर नहीं बल्कि उनके रवैये को लेकर हो रही है, क्योंकि मामला सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा बल्कि सवाल और टकराव तक पहुंच गया है। और जिस तरीके से घटनाएं सामने आई हैं, उसने उनके दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल इटावा के करवा खेड़ा स्थित ज्ञान स्थली में आयोजित कार्यक्रम में गगन यादव ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और सपा नेतृत्व पर निशाना साधा। लेकिन उनके आरोपों पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को जनता के बीच काम करने वाला बताया और साजिश की बात कही। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के आरोप अक्सर अपनी छवि बचाने के लिए लगाए जाते हैं। उन्होंने 18 दिन जेल में रहने का जिक्र करते हुए माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन अब यही सवाल उठ रहा है कि अगर सब कुछ साफ था तो फिर कार्रवाई क्यों हुई, और क्या यह पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक दबाव का था या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह थी। गगन यादव ने मंच से यह भी कहा कि उनका मकसद समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। लेकिन घटनाएं कुछ और ही कहानी बयां करती नजर आई। उन्होंने खुद को बड़ा दिल रखने वाला बताया और एकता की बात कही। लेकिन इसी दौरान कार्यक्रम में जो हुआ उसने उनके इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। सभा में मौजूद एक युवक ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाए, जिसके बाद माहौल अचानक बिगड़ गया और वहां मौजूद कुछ लोगों ने उस युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे जबरन बाहर निकालने की कोशिश की गई, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गगन यादव ने मंच से हस्तक्षेप जरूर किया, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे और यही घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल होकर उनके कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी गलियारों में कई सवाल गंभीर रूप से खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मंच से एकता और जोड़ने की बात कही जा रही थी तो फिर उसी मंच पर नारे लगाने पर हिंसा क्यों हुई? क्या यह भीड़ का स्वाभाविक व्यवहार था या फिर माहौल पहले से ही इतना तनावपूर्ण बना दिया गया था कि छोटी सी बात पर भी बवाल हो गया? क्योंकि जिस तरह से मंच पर हालात बिगड़े उसने ये साफ कर दिया कि मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर भी टकराव का रूप ले चुका है। अपने भाषण के आखिर में गगन यादव ने समर्थकों को लेकर जो तीखा संदेश दिया उसने भी नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि जो उनके लिए पसीना बहाएगा वो उसके लिए खून बहाने को भी तैयार है। इस बयान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की भाषा समाज को जोड़ने वाली है या फिर माहौल को और भड़काने वाली, क्योंकि एक तरफ वो एकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के बयान देते हैं। यही वजह है कि उनके इस बयान ने उनके आक्रामक तेवर को तो दिखाया, लेकिन साथ ही उनकी सोच पर भी सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल जिस नेता को कभी समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था वही अब खुले बंद से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इटावा की इस घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ बयान देने से छवि नहीं बनती बल्कि जमीन पर जो होता है वही असली तस्वीर दिखाता है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले का असर आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ता है, क्योंकि फिलहाल बयान, बवाल और विवाद तीनों एक साथ गगन यादव के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं।